हेलो एवरीवन। 6 मंथ करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसमें आपको दिसंबर 2023 से मई 2024 तक के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो बीपीएससी टीआरई 3 के अलावा अन्य एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस भारतीय पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक शुक्ला को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता अशोक शुक्ला को उनके सफल अभियान के लिए प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में 21 नियोजित कोयला खदानों में 4.45 लाख एकड़ जैव विविधता से समृद्ध जंगलों को बचाया है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो कि दुनिया भर में जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियनों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वित्त आयोग की बात करते हैं, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख किया गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में योगदान देने के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर कंबोज को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी आर कंबोज को एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में कृषि विज्ञान में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एमएस स्वामीनाथन की बात करते हैं, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और इन्हें जो है 2024 में भारत रत्न भी प्रदान किया गया है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाटो का नया सदस्य देश कौन सा बना है? तो ऑप्शन डी, स्वीडन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय देश स्वीडन औपचारिक रूप से ट्रांस अटलांटिक सैन्य गठबंधन यानी नाटो का नया सदस्य बन गया है। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने इस बात की घोषणा की है। नाटो की बात करते हैं तो यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय अक्सर पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। कुल सदस्य कितने हैं? तो 32। 32वां कौन सा बना है? तो स्वीडन बना है। 31वां भी ध्यान रखिएगा, 31वां कौन बना था? तो फिनलैंड जो है 31वां सदस्य देश बना था नाटो का। ठीक, अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेनी एर्पेनबेक को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पेनबेक द्वारा लिखित और माइकल हाफमैन द्वारा अनुवादित कैरोस को प्रदान किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में किसे मिला था? तो 2023 में जॉर्जी गोस्पुंडिनो को मिला था। 2022 में किसे मिला था? तो गीतांजलि श्री को 2022 में प्रदान किया गया था ये, और 2024 में जेनी एर्पेनबेक को मिला है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में
किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पर केंद्रित एक स्वायत्त बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल के मुख्यमंत्री ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन जो है केरल के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत मंत्री आर के सिंह ने किस शहर में पावर ग्रिड के विश्राम सदन का उद्घाटन किया है? विद्युत मंत्री आर के सिंह ने किस शहर में पावर ग्रिड के विश्राम सदन का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन सा देश बना है? इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99 नंबर का सदस्य कौन सा देश बना है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त बनाने के लिए अमेरिकी तटरक्षक बल के साथ संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया। यह संयुक्त अभ्यास 9 से 10 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर के तट पर किया गया। ठीक है, कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? तो पोर्ट ब्लेयर में। भारतीय तटरक्षक बल की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो राकेश पाल जो है वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है, एकेडमी अवार्ड 2024 यानी ऑस्कर्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किलियन मर्फी ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किलियन मर्फी। किसके लिए? तो ओपनहाइमर के लिए। नेक्स्ट है, शीतल देवी ने किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरा तीरंदाजी में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजकोवा किस देश की है? ध्यान रखिएगा, 71 नंबर का जो मिस वर्ल्ड हुआ ये कहाँ पे हुआ? तो बंबई में। और ये किसने जीता? तो क्रिस्टीना पिजकोवा ने यह जीता है। और ये किस देश की है? तो चेक रिपब्लिक की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेक रिपब्लिक। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा में स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार की आरोहण योजना ने किस शैक्षणिक संस्थान के साथ सहयोग किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के साथ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहां पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कोचरब आश्रम कहां पे है? तो अहमदाबाद में स्थित है ये। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आवासीय शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आवासीय शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो श्रेष्ठ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रेष्ठ। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसएस राजीव को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसएस राजीव। नेक्स्ट, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत जो है इसमें आपका 39वें नंबर पर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच
द्वारा हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में 39वां स्थान मिला है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व में शीर्ष स्थान दिया गया है, जबकि भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक वाला देश है। पहले स्थान पर अमेरिका है और भारत किस स्थान पर है इसमें, तो आपका भारत का स्थान इसमें 39 है। नेक्स्ट है, किस देश ने लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? किस देश ने लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो चीन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो उज्जैन में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उज्जैन। नेक्स्ट, किस एथलीट को वुशु में उनकी उपलब्धियों के लिए 2023 में खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला? वुशु में किसके लिए? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नौरेम रोसिबिना देवी को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में। इस सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना धोलेरा गुजरात में की जाएगी। ठीक है, ताइवान के सहयोग से। कहां पे? तो धोलेरा गुजरात में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अनुष्ठान थिएटर मुडियट्टू का उद्गम कहां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल में है ये। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार के निर्णय के अनुसार सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए संशोधित ब्याज दर क्या है? हाल ही में सरकार के निर्णय के अनुसार सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए संशोधित ब्याज दर क्या है? तो 8.2 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले 8 था, अब इसे बढ़ाकर 8.2 कर दिया गया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत किस भारतीय राज्य को सबसे अधिक विशेष सहायता प्राप्त हुई? इंपॉर्टेंट है, पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय या निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत किस भारतीय राज्य को सबसे अधिक विशेष सहायता प्राप्त हुई है? तो उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस संगठन ने चैट जीपीटी सहित एआई मॉडल के प्रशिक्षण के लिए कॉपीराइट सामग्री के अनधिकृत उपयोग का आरोप लगाते हुए ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू किया है? तो किसने किया है? तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दी न्यूयॉर्क टाइम्स। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य सड़क सुरक्षा के लिए मैपल्स ऐप का उपयोग करके सभी 784 दुर्घटना प्रवण स्थलों का मानचित्रण करने वाला पहला राज्य बन गया है? इंपॉर्टेंट है, कौन सा भारतीय राज्य सड़क सुरक्षा के लिए मैपल्स ऐप का उपयोग करके सभी 784 दुर्घटना स्थलों का मानचित्रण करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये पंजाब बन गया है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है, पंजाब। नेक्स्ट, हाल ही में चुनाव के बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेलिक्स त्सेसीकेदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में महिलाओं का रजत पदक किसने जीता है? तो ऑप्शन सी
कोनेरू हम्पी ने जीता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्वर जीता है इन्होंने, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र कुमार त्यागी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो रविंद्र कुमार त्यागी बने हैं। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 150 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें दुनिया के 96 बिग कैट रेंज देशों और अन्य संगठन को शामिल किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? भारत में होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। सरकार ने इसके लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर किया है। यह बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा जैसे 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए एक सामान्य प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में 10वीं शताब्दी का एक शिलालेख मिला जो कन्नड़ और संस्कृत दोनों में लिखा गया था? इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय राज्य में 10वीं शताब्दी का एक शिलालेख मिला है जो कन्नड़ और संस्कृत दोनों में लिखा है? तो ये गोवा मिला है, गोवा में। ऑप्शन सी, कन्नड़ और संस्कृत में लिखा 10वीं शताब्दी का शिलालेख दक्षिणी गोवा के काकोड़ा स्थित महादेव मंदिर में पाया गया, जिसमें कदम्ब काल के दौरान क्षेत्र के इतिहास के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। कहाँ मिला है ये? गोवा में मिला है। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बनी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुमन कुमारी। नेक्स्ट, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहां पे किया है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में सागा दावा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? इंपॉर्टेंट है ये। सागा दावा त्योहार यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है, सागा दावा त्योहार। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया? डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो ऑप्शन बी, भारत और संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो राजस्थान में इसका आयोजन किया गया, ठीक है, भारत और यूएई के बीच में यह होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय के तहत अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं? तो विवेक श्रीवास्तव बने हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विवेक श्रीवास्तव। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार के खान मंत्रालय ने लिथियम ब्लॉकों के अधिग्रहण और विकास के लिए किस देश के खनिक के साथ अन्वेषण और विकास समझौते का मसौदा तैयार किया? इंपॉर्टेंट है ये। तो भारत और अर्जेंटीना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसके लिए? तो आपका लिथियम ब्लॉकों के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय तंबाकू किसानों को जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए किन 2 कंपनियों ने आईटीसी के साथ साझेदारी की है? इंपॉर्टेंट है, भारतीय तंबाकू किसानों को जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए किन 2 कंपनियों ने आईटीसी के साथ साझेदारी किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट।
नेक्स्ट, किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई? इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है? तो झारखंड में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रवासन और गतिशीलता समझौते का उद्देश्य भारत और किस देश के बीच सहयोग को मजबूत करना है? इंपॉर्टेंट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रवासन और गतिशीलता समझौते का उद्देश्य भारत और किस देश के बीच सहयोग को मजबूत करना है? तो भारत और इटली के बीच। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में भारत के पहले बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन में भारत के पहले बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है। इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ पे? तो आपका वृंदावन में है और भारत का पहला बालिका सैनिक स्कूल है ये। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने स्थानीय स्व सरकारी संस्थाओं को सभी सेवाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए के स्मार्ट एप्लीकेशन लॉन्च किया है? के स्मार्ट एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये केरल ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट है, एडिनबर्ग में 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन में लड़कियों की अंडर 19 श्रेणी में भारतीय किशोरी अनाहत सिंह ने किस खेल में जीत हासिल किया है? तो अनाहत सिंह जो है किस खेल से संबंधित है? तो स्क्वाश से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वाश। नेक्स्ट है, किस संगठन ने भारत में चिकित्सा उपकरणों के आयात को सरल बनाने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली विकसित की है? इंपॉर्टेंट है, किस संगठन ने भारत में चिकित्सा उपकरणों के आयात को सरल बनाने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली विकसित किया है? तो टीसीएस ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टीसीएस। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार हाल ही में $100 बिलियन की संपत्ति वाली पहली महिला बनने का ऐतिहासिक मील का पत्थर किसने हासिल किया है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। $100 बिलियन की संपत्ति वाली पहली महिला बनी है ये। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस देश ने समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना के आदर्शवाद के साथ ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है? इंपॉर्टेंट है ये, ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने ग्रहण किया है? तब की बार रूस ने किया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन बी यतिन भास्कर दुग्गल ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी ईवी कंपनी सरकार की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र बन गई है? इंपॉर्टेंट है ये, तो ओला इलेक्ट्रिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओला। नेक्स्ट है, भारत में ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? पहली कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिलायंस। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 2025 तक 100% हरित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्राप्त करने के लिए 200 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो असम ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना किया है? भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना किया है? तो मिनिकॉय पर। ठीक है, मिनिकॉय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब लॉन्च किया है? तो मेटा के सहयोग से नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी और जो है इसके जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग।
ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में एक घोषणा में किस राज्य के आदिवासियों और दलितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा 60 से घटाकर 50 कर दिया है? हाल ही में एक घोषणा में किस राज्य ने आदिवासियों और दलितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा 60 से घटाकर 50 वर्ष कर दिया है? तो ये झारखंड ने किया है, ऑप्शन डी झारखंड। नेक्स्ट है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? इंपॉर्टेंट है। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? तो अपना भारत है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट, हाल ही में किस डिजिटल भुगतान ऐप ने ई कॉमर्स लेन देन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस हासिल किया है? किसने जो है आरबीआई से भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस हासिल किया है? तो टाटा पे ने हासिल किया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किससे? तो आरबीआई से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सागर परिक्रमा के 10वें चरण का प्राथमिक फोकस क्या है? क्या था 10वें चरण का इसका? ऑप्शन बी मछुआरा समुदायों का कल्याण और तटीय विकास इसका उद्देश्य था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किया जो आपका किया गाड़ी है, किया इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वांगू ली, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्वांगू ली को जो है भारत में किया इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस समारोह परेड 2024 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्कृति मंत्रालय की झांकी का विषय क्या था? इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका विषय था आपका ऑप्शन सी भारत लोकतंत्र की जननी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका मंत्रालयों में संस्कृति मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार मिला था। अगर राज्यों की बात करते हैं तो उड़ीसा को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली महिला रोबोट का नाम क्या है? तो व्योम मित्र, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 1 जनवरी 2023 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया? तो डीआरडीओ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निविया इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जो आपका निविया है, कौन बने इसके प्रबंध निदेशक? तो गीतिका मेहता को बनाया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गीतिका मेहता। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य अपनी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव कर रहा है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये कहाँ किस राज्य की योजना है? तो ये राजस्थान की, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 का समापन कहाँ हुआ? जो भारत में पहला जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो नई दिल्ली में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंपैशन अनलिमिटेड प्लस एक्शन के सहयोग से मूर्ति ट्रस्ट द्वारा शुरू किए गए सामुदायिक बिल्ली नसबंदी केंद्र का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैत्री, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मदरसा बोर्ड की स्थापना के लिए मसौदा समिति के गठन को मंजूरी दी है? तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने मदरसा बोर्ड की स्थापना के लिए मसौदा समिति के गठन की मंजूरी दी है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रवेश दरों में अग्रणी रहा है, जो न्याय प्रशासन में प्रौद्योगिकी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उजागर करता है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने 2024 ओलंपिक के लिए पूरी तरह से डिजिटल शेंगेन वीजा शुरू करके डिजिटल छलांग लगाई है? तो फ्रांस ने, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 2024 में ओलंपिक कहाँ पे होगा? तो पेरिस में होगा, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने घरेलू पर्यावरण, सामाजिक और शासन वित्त पोषण बाजार के लिए सिंडिकेटेड सोशल लोन के माध्यम से $1 बिलियन का सफल निर्गमन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक ने, यानी SBI ने, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय पर्यटन एवं आतिथ्य संघों के महासंघ फैत का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पुनीत छतवाल को, ऑप्शन सी, पुनीत छतवाल। नेक्स्ट, यूरोपीय निवेश बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नादिया कॉल्विनो, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसरो और स्पेस एक्स के बीच ऐतिहासिक सहयोग में कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? तो GSAT-20, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, GSAT-20। नेक्स्ट, किस संस्थान ने में 400 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रदर्शन फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र का उद्घाटन किया गया, जो भारत की परमाणु शक्ति को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है? तो ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति SK कौल के स्थान पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में 10वें संस्करण का विषय क्या है? तो ऑप्शन डी, भविष्य का प्रवेश द्वार। 10 से 12 जनवरी 2024 तक हुई वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 10वें संस्करण की थीम गेटवे टू द फ्यूचर यानी भविष्य का प्रवेश द्वार। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूछा जाता है कौन है? तो इसका राइट कौन थे? तो UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद इसके क्या थे? मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट है, बार्सिलोना के कर्सा डेल्स नासोस में महिलाओं की 5 किलोमीटर मैराथन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाली महिला बीट्राइस चेबेट की राष्ट्रीयता क्या है? ये किस देश की है? तो ये केन्या की है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 जनवरी 2024 को मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में आधिकारिक तौर पर किसने पदभार संभाला है? 3 जनवरी 2024 को मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में आधिकारिक तौर पर पद किसने संभाला है? तो ऑप्शन सी, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? सभी को पता होगा, तो उत्तराखंड। ये पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मार्च 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने? हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नायाब सिंह सैनी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने 2024 के पहले दिन 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करके गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
गुजरात। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस पार्टी द्वारा तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कांग्रेस पार्टी के हैं ये, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो रेवंत रेड्डी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट है, नौ मैतेई चरमपंथी संगठन मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में काम कर रहे हैं, जिसके कारण गृह मंत्रालय ने इन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया है? तो मणिपुर में ये थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो गेनेडी पडल्का ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य दोनों को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने अपनी सीमाओं के भीतर कोल्टन भंडार की खोज की घोषणा किया है? किस देश ने अपनी सीमाओं के भीतर कोल्टन भंडार की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केन्या ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी अनिल कुमार लाहोटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार की थीम क्या थी? तो आर्द्रभूमि और मानव कल्याण इस बार की थीम थी। ठीक है, भारत में वर्तमान में कितने रामसर साइट हैं? तो 80 रामसर साइट हैं। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में किस शैक्षणिक संस्थान ने ह्यूमन डीएनए बैंक लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में किस शैक्षणिक संस्थान ने ह्यूमन डीएनए बैंक लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ 2024 पुस्तक के लेखक कौन है? कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ 2024 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए रोमेश भट्टाचार्य जी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज मलेशिया ने किस भारतीय राज्य में एक परिसर स्थापित करना चाहता है? इंपॉर्टेंट है ये। लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज मलेशिया किस भारतीय राज्य में जो है अपना परिसर स्थापित करना चाहता है? तो तेलंगाना में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने पहुंच और लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है? नागोया प्रोटोकॉल को किसने अपनाया है? तो कैमरून ने अपनाया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागोया प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो 29 अक्टूबर 2010 को नागोया जापान में से अपनाया गया था और 12 अक्टूबर 2014 को यह लागू हुआ था। नेक्स्ट है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार कौन सा देश 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया है? इंपॉर्टेंट है ये, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान को पछाड़कर जो है भारत बना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिटायर हो चुके हैं ये न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है, मई 2024 में यूनिसेफ भारत के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है ये भी। मई 2024 में यूनिसेफ भारत के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करीना कपूर खान को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 9 मई 2024 को इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से
किस तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से किस तरल रॉकेट का परीक्षण किया है? तो PS4 इंजन का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ईरान के। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में नौसेना प्रमुख का पद किसने ग्रहण किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आगामी T20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? आगामी T20 विश्व कप के लिए जो है भारत के कप्तान कौन है? तो ऑप्शन सी रोहित शर्मा। और जो है उप कप्तान कौन है? तो हार्दिक पांड्या है और कप्तान और रोहित शर्मा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये T20 विश्व कप जो है अब की बार कहाँ पे होगा? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा ये। नेक्स्ट है, टू लैम किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो टू लैम किस देश के नए राष्ट्रपति? तो वियतनाम के ये नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वियतनाम की जो है राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।